गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे विल डिस्कस अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन क्या है? फीटल सर्कुलेशन में जो फीटस होता है वो कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड किसमें इससे कनेक्ट होता है? प्लासेंटा से। सो दिस इज द ऑर्गन दैट डेवलप्स एन इम्प्लांट इन द मदर्स यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये मदर के यूट्रस में होता है और इससे अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा फीटस कनेक्ट होता है, जिससे कि जो आवश्यक न्यूट्रिएंट हैं, ऑक्सीजन है, वो किसको प्रोवाइड होता है? फीटस को प्रोवाइड होता है। और उसके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से प्लासेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू पहुंचता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट संट होते हैं, एक डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टियोसस एंड फोरामेन ओवल। तो ये जो 3 संट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके थ्रू ही इसका जो पूरा सर्कुलेशन है वो फीटस का सर्कुलेशन इसमें होता है। तो जो पहला संट होता है डक्टस वेनोसस, तो जो अम्बिलिकल वेन होती है, चूँकि इसमें से एक अम्बिलिकल वेन प्लासेंटा से या अम्बिलिकल कॉर्ड से 2 अम्बिलिकल वेन और 2 आर्टरीज निकलती है। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस तक पहुंचाती है और जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा तक सेंड बैक करती है। तो जो अम्बिलिकल वेन है वो निकलती है प्लासेंटा से, अम्बिलिकल कॉर्ड से, तो वो सबसे पहले जाएगी लीवर में। लीवर में वो बनाती है डक्टस वेनोसस, लीवर को बाईपास करती है और यहाँ पे ये किससे मिल जाती है? इन्फीरियर वेना कावा से मिल जाती है। सो ये कुछ अमाउंट ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लीवर को भी सप्लाई करती है। क्योंकि लीवर अभी वर्किंग नहीं है, लीवर को सप्लाई करती है। लीवर को ये बाईपास करके इन्फीरियर वेना केवा में मिल जाती है। इन्फीरियर वेना केवा में मिलने के बाद ये जाती है राइट एट्रियम में। इन्फीरियर वेना केवा कहाँ जा रही है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो दूसरा संट है, दूसरा संट जिसका नाम होता है फोरामेन ओवल, तो ये किसके बीच में बनता है? ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है वहाँ पे स्पेस होता है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। तो ये हो गया इसका दूसरा शंट। तो जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज से ये एओर्टा में मिक्स हो जाएगा। एओर्टा में मिक्स होने के लिए इसे एक और संट का निर्माण करना पड़ता है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। तो जो दो आर्टरीज के बीच में जो संट बन रहा है उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। अब जो हमारा इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड है वो कहाँ चला गया? राइट एट्रियम में गया था। और जो सुपीरियर वेना केवा का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम में का कुछ ब्लड तो फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया और कुछ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, चूंकि ये लंग्स में जाता है और लंग्स क्या होते हैं? वर्किंग नहीं होते हैं, कोलैप्स होते हैं, इनमें फ्लूइड भरा होता है इनकी एल्वियोलाइज में। तो ये रिटर्न बैक होते हैं और रिटर्न होने के बाद ये भी कहाँ जाके मिल जाते हैं? एओर्टा में मिल जाते हैं। ये भी जो आर्टरी है वो कहाँ मिल जाएगी? एओर्टा में। तो जो डक्टस आर्टियोसस है ये क्या बन जाएगा? ये इनका एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो ये एओर्टा में एंट्री करेगी और ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। तो जो अपर बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो फोरामेन ओवल के थ्रू जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा चुका है उसके थ्रू ये अपर बॉडी पार्ट ब्रेन को ये ब्लड सप्लाई होगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू पूरी लोअर बॉडी ऑफ द फीटस, लैग्स है, लोअर बॉडी पार्ट में ये सप्लाई होगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज है उसके थ्रू ये फिर से प्लासेंटा में बैक हो जाएगा।